Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about calls in arrears and interest का कॉन्सेप्ट समझेंगे हम आपके सब्जेक्ट कंपनी अकाउंट्स में। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, जो शेयर होल्डर्स होता है वो पेमेंट नहीं कर पाता किसी कॉल का जो कंपनी के द्वारा मेड हुई है, तो उस सिचुएशन में वो कहलाता है आपका कॉल्स इन एरियर। और बैलेंस शीट में जो अमाउंट होती है कॉल्स इन एरियर की वो शो की जाती है एज अ डिडक्शन। हम डिडक्ट करते हैं हमारे टोटल अमाउंट जो कि आती है हमारी कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब कैपिटल में, उसमें हम डिडक्ट करते हैं कॉल्स इन एरियर। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई ज़रूरत नहीं है ओपन करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट कॉल्स इन एरियर का। ठीक है, तो इफ़ अ शेयर होल्डर्स does not make payment of any call made by a company, it is called calls in arrear. It's called calls in arrears. ठीक है, in balance sheet the amount of calls in arrear is shown as a deduction from total amount called under subscribed capital। तो इसकी क्या एंट्री इस तरीके से है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर जिस भी कॉल्स पे होगा कॉल्स अकाउंट। ठीक है, फिर जब हम रिसीव करेंगे कॉल्स इन एरियर क्या एंट्री बनेगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है ना, फिर कोई नीड नहीं है कि ओपन किया जाए एक सेपरेट अकाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, रादर पेड अप कैपिटल जो कि रिटर्न है आपकी बैलेंस शीट में जब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर आउट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, अगर कोई प्रोविज़न है आपका आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी में कि वो इंटरेस्ट लेंगे उन कॉल्स पे जो कॉल्स इन एरियर में है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होगा आपका 5% पर एनम का। ये इंटरेस्ट इंक्रीज़ किया जा सकता है, डिक्रीज़ किया जा सकता है, ये डिपेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजंस पर। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट टेकन हो रहा है ड्यू डेट टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, तो उस रिगार्डिंग क्या एंट्रीज बनेंगी उसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है, तो इफ़ देयर इज नो प्रोविजन इन द आर्टिकल्स of the company, it can take interest on calls in arrears। ठीक है, rate of interest is 5% per annum, but this rate can be increased or decreased as per the board of directors। ठीक है, तो दिस इंटरेस्ट इज टेकन
from the due date to the actual date of payment. Following entries are made in this रिगार्ड. क्या क्या एंट्रीज होने वाली हैं, आइए उनको देखते हैं. जब हम रिसीव करेंगे, पहली कंडीशन आएगी जब हम रिसीव करेंगे इंटरेस्ट को हमारे करंट ईयर में. ठीक है, तो ऑन रिसीविंग इंटरेस्ट इन करंट ईयर. ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी? सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट. ठीक है, तो यानी कि जो अमाउंट रिसीव्ड हो रही है इंटरेस्ट की ऑन कॉल्स इन एरियर. ठीक, ये हुई आपकी पहली एंट्री. फिर दूसरी सिचुएशन आएगी कि जब हम पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट का ड्यू ऑन कॉल्स इन एरियर एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, तो ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एरियर एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट. ठीक है, फिर अब इस जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है इसको रिसीव करना है, तो क्या एंट्री बनेगी? थर्ड एंट्री आएगी आपकी ऑन रिसीविंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इन द कमिंग ईयर. ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट. ठीक है, अब क्या करना है? अब इंटरेस्ट रिसीव हो गया कॉल्स इन एरियर पर. ठीक है, अब क्या करना है? हमें ट्रांसफ़र करना है इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक है, तो फोर्थ एंट्री होगी आपकी ऑन ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर. इसकी एंट्री बनेगी फिर हमारी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. यानी कि जो आपका इंटरेस्ट है जो हमने रिसीव किया है वो क्या करना है? अब हमें ट्रांसफ़र करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में. ठीक है, तो ये थी आपकी कॉल्स इन एरियर इंटरेस्ट के बारे में. तो कॉल्स इन एरियर क्या होती हैं? जैसे शेयर होल्डर्स होता है, जब किसी कॉल्स का पैसा देने में, पेमेंट करने में अनेबल है या पेमेंट नहीं कर पाता है, तो सिचुएशन में वो कॉल उसकी हो गई कॉल्स इन एरियर, और बैलेंस शीट में जो अमाउंट होती है कॉल्स इन एरियर की वो शोन होती है एज अ डिडक्शन फ्रॉम टोटल अमाउंट कॉल्ड अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल. तो उसकी एंट्री तो सिंपल सी है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर
कॉल्स अकाउंट, फिर रिसीव करने पर कॉल्स इन एरियर को बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। फिर इसमें आपको कोई नीड नहीं है कि आप ओपन करो एक सेपरेट अकाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, रादर पेड अप कैपिटल इज रिटन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, आफ्टर subtracting the amount of calls in area out of called up capital। अगर कोई प्रोविज़न है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि भाई इंटरेस्ट ऑन कॉल्स लेना है, यानी कि जो कॉल्स इन एरियर है उस पर हमें इंटरेस्ट करना है, तो वो कितना लिया जाएगा 5% पर एनम। लेकिन ये जो रेट होगा वो अगर सिचुएशन हुई कि कभी इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, ये किस डिसीज़न पर डिपेंड करेगा, ये उस डिसीज़न पर डिपेंड करेगा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। ठीक है, तो ये थी इसकी एंट्रीज़ जो मेड हो रही थी इस कॉन्टेक्स्ट में। सबसे पहली एंट्री थी ऑन रिसीविंग इंटरेस्ट इन करंट ईयर, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। दूसरी एंट्री थी ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एरियर एट द एंड ऑफ ईयर, जिसमें था आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। फिर थर्ड एंट्री थी आपकी ऑन रिसीविंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इन द कमिंग ईयर, तो इसमें एंट्री बननी थी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। फिर ट्रांसफ़र होना था इंटरेस्ट आपके P&L अकाउंट में एंड ऑफ द ईयर, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये थी आपकी कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कॉल्स इन एरियर इंटरेस्ट। फिर अब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।